दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ पाकिस्तान की साइड से। गुलाम हैदर भाई अब इस केस के बारे में क्या कहते हैं और भारत का पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, तो जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम जी, आयनु, आलम असलम, मरहबा। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि गुलाम हैदर भाई अब इस केस के बारे में और बिलखुसूस सीमा हैदर के बारे में क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ जो गुलाम हैदर भाई की साली है रीमा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुलाम हैदर भाई की साली है रीमा, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच थे। क्योंकि दोस्तों आपके इल्म में है कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई 3.5 साल पौने 4 साल जो सऊदी अरब में थे, तो बच्चों से अटैचमेंट थोड़ी बहुत कम थी, मगर उनकी व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो कॉल पे बात हुआ करती थी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये बात हमारी पहले से चल रही थी कि गुलाम हैदर भाई जब भी जाए तो कोई ऐसी तरकीब बनाई जाए कि रीमा और उसका जो शौहर है सफ़ीर अब्बास वो भी भारत जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, रीमा जो सीमा की बहन है उससे बच्चों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और खुसूसी तौर पर जो फरहान, फरवा और जो फरिया, जो तीसरे नंबर तक की जो बच्चे 3 बच्चे शुरू के, वो रीमा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। और जिसमें से फरहान और फरवा, तो वो दोनों तो समझ लें कि सफ़ीर अब्बास जो है उसको तो अब्बू कहते थे, क्योंकि वो उनका खालू था मगर वो उनको अब्बू कहते थे। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है फरवा तो बिल्कुल पाला ही रीमा ने फरवा को। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सीमा के बच्चे बिल्कुल वहाँ पर आजिज़ हैं, वहाँ पर परेशान हैं, और वो सीधी झूठ कहती नजर आती है कि मेरा भारत मेरा भारत। दोस्तों ऐसे करती है, मेरा भारत मेरा भारत। तो मैं ये कहता हूँ, क्या उसका कोई बाप माँ का जन्म लिया हुआ है, या उसकी माँ ने वहाँ जन्म लिया था, या उसके जो है खानदान का वहाँ कोई जन्मा हुआ है? वो भारत उसका देश बनता ही नहीं, तो वो क्यों कहती है कि मेरा भारत मेरा भारत? तो दोस्तों मैं आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आप अब तक डटे हुए हैं उस कमीनी के खिलाफ, जो कि हमारे पाकिस्तान की भगोड़ी है, और वहाँ गैर कानूनी तरीके से घुसपैठी के रूप में बैठी हुई है, और पूरे भारत को, पूरे पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है, चैलेंज दे रही है कि जो हो सकता है कर लो। दोस्तों जो उसने अभी लास्ट वाली लाइव की थी उसके अंदर भी देखें किस तरीके से वो 2 देशों के दरमियान, 2 मुल्क, 2 कौमों के दरमियान, 2 मजहबों के दरमियान लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक मिसाल है, अगर इसने अपने मजहब तब्दील किया तो ये क्या दुनिया की कोई पहली औरत है जिसने अपना मजहब तब्दील किया? बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ मज़ाहिब तब्दील किए। तो दोस्तों आप ये सोचें कि क्या कोई भी शख्स या कोई औरत जब कोई मजहब चेंज करता है तो क्या वो अपने पुराने मजहब के बारे में बुरा भला बोलता है? तो दोस्तों आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग अपना मजहब चेंज करते हैं, मगर वो अपने किसी पुराने मजहब को, जो भी मजहब होता है उसके बारे में कभी भी बुरा भला नहीं बोलते। अगर वो बोलता भी है तो वो इतना बोल देता है लाजमी कि मैं उस मजहब से यानी कि मुतमईन नहीं था तो मैंने ये मजहब अख्तियार कर लिया, या मैं इस मजहब में दाखिल हो गया। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि ये अपने हाथों पे जो भी लिखवाती है और फलाना करती है और ढिमकाना करती है, यानी कि जो इसने बताया है कि मेरे ये राम जी हैं, या जो भी इसने तस्वीर बनाई हुई है हम नहीं जानते। तो दोस्तों ये आप समझते हैं कि आप, क्या वो आपसे ज़्यादा सनातनी है? जो मेरे भारत के बहन भाई देखने वाले जो हिंदू हैं, मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा ये उनसे सवाल है, क्या वो सीमा जो है आपसे ज़्यादा सनातनी है, आपसे ज़्यादा मजहबी है कि उसने हाथ के ऊपर जो अपने वो टैटू बनवाया है वो आपने नहीं बनवाया? और मैं उन भारतीय नारियों से जो बिलखुसूस हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो इसका आशिक है जिसको हम इलीगल फ्रेंड कहते हैं, क्या ये उससे आपके शोरों से ज़्यादा मोहब्बत करती है जो इसने सचिन का नाम अपने हाथ पे लिखवा के ये क्या जाहिर करना चाहती है? तो दोस्तों आप इसकी चालों को समझें, आप इसके मक्कारीपन को देखें, आप इसके यारीपन को देखें कि किस तरीके से ये बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ अब तक बनाती आई। और दोस्तों आपने देखा होगा गुलाम हैदर भाई आज भी इसको जब भी बात करता है वो यही कहता है कि आपने सीमा मेरे साथ गलत किया, सीमा आपने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये कमीनी कुत्ती क्या कहती नजर आती है हैदर भाई को? ये हैदर भाई को कहती है कुत्ता, तो हम कहते हैं कि ये कुत्ती खुद है।
जो हैदर भाई को कुत्ता बोलती है, जिसके साथ इसके 4 बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, जो इसको घर बैठा के खिलाता रहा, पालता रहा, पोसता रहा हर हवाले से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता चलूं कि इसके बाप को भी गुलाम हैदर भाई ने पाला, समझ लें। मैं बोलना नहीं चाहिए वो इंतकाल कि जब गुलाम हैदर भाई यहाँ से सऊदीया गए थे तो उसको जो सीमा का वालिद था वो गुलाम हैदर भाई के घर पे रहता था, सीमा के साथ रहता था और वो रक्षा चलाता था। तो दोस्तों गुलाम हैदर भाई उसी के आश्रय पे बिलखुसूस और रीमा के आश्रय पे उसको सीमा को यहाँ पर छोड़कर गए थे, जो कि इसके वालिद का इंतकाल 2022 में दिसंबर के महीने 2022 में हुआ। और दूसरी तरफ सचिन कहता नजर आता है, सचिन कुत्ता, कि वो जो है बिल्कुल अकेली हो गई थी, बाप के बाद उसका वहां कोई भी नहीं था। वो खाना पीने का वो कहां से करती है, उसको कौन खिलाता कौन पिलाता। अबे कुत्ते के बच्चे, घर तूने उसका बिकवा दिया हैदर भाई का, ठीक है, पैसा तूने खा लिया, तू उसकी सिर्फ रोटी का ख्याल कर रहा था। वो इतने साल से क्या मर गई थी? या दुनिया में जितने भी लोगों के माँ बाप मर जाते हैं वो भी इस दुनिया से मर जाते हैं, तो ये क्या दुनिया की पहली औरत है जिसका बाप मर गया था, जिसका बाप मरने के बाद सारा कुछ खत्म हो गया था? ये दुनिया की कोई पहली औरत है जिसका बाप मर रहा था? तो और जो इसके बहन भाई है बाकी, जो सीमा और वो जो आसिफ है, तो उनका क्या बाप नहीं मरा था? खाली इसका बाप मर गया, इसको मुल्क छोड़ना पड़ गया। फिर तो आसिफ का भी छोड़ना चाहिए था मुल्क, और वो जो सुमेरा है उसको भी छोड़ना चाहिए था मुल्क, वो भी उसको भी भागना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि उनका भी तो बाप मर गया था। इस वाहिद इस कजरी का बाप मरा था क्या? तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं कि जिस तरीके से ये कानून का भी मजाक कर रही है, और दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ पा रहा अब तक कि अगर मैं अपने पाकिस्तान और भारत की बात नहीं कर रहा, अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से घुस के बैठ जाए तो क्या पुलिस उसकी इस तरीके से रक्षा करती है जिस तरीके से इसकी वहां पर हो रही है भारत के अंदर, कि इसके घर के बाहर एनी टाइम पुलिस अधिकारी है, लेडीज पुलिस भी है और जेंट्स पुलिस भी है। तो दोस्तों अब तक तो ये बातें सुनने में आ रही थी, मगर आपने ये सबूत भी देख लिया होगा कि जिस तरीके से मनोज मस्ताना आया था, तो वो जो बिल्कुल एक ड्रामाई अंदाज में उन लोगों ने एक फिल्माई, एक जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई ड्रामा चल रहा है, और जिस तरीके की बातें वो कर रही थी कि यूं हो गया था, ऐसा हो गया था, खिड़की में एसी लगना था। तो दोस्तों जब हमने उसी वीडियो के अंदर देखा कि एक पुलिस अधिकारी जेंट्स और एक लेडीज उसके घर में मौजूद थी, तो दोस्तों हम तो आपको पहले भी कह चुके हैं ये बिल्कुल अब पागल हो चुकी है, और हम ये चाहते हैं कि पुलिस बहुत जल्द से जल्द एक्शन ले इसके खिलाफ, और जो ये कानून का उल्लंघन कर रही है सब तो हम तो समझने से कासिर हैं कि जिस तरीके से ये अब तक कानून का प्रशासन का मजाक बना रही है, खुलेआम चैलेंज कर रही है। दोस्तों आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, जो ज्यादा हवा में उड़ता है ना वो एक दिन मुंह के बल आगे गिरता है। तो दोस्तों अब इनका वक्त आ चुका है कि ये मुंह के बल ही गिरने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये और इसका भैया एपी सिंह कानून का प्रशासन का मजाक बनाते आए, ठीक है, हर किस्म के हवाले से कानून का उल्लंघन करते आए, और अब सीमा जिस तरीके से डटाई के साथ कहती नजर आती है कि जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, तो मैं उसको ये भी आगाही देता हूं कि सीमा जो तुमने करना था वो तुमने अब कर लिया, क्योंकि जो मोमिन मलिक साहब है ना वो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, कि इस तरीके से तुमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा जो गरजते वो बरसते नहीं। मोमिन मलिक साहब गरजेंगे भी और बरसेंगे भी, और गुलाम हैदर भाई रीमा के साथ भारत में आएंगे, और हो सकता है कि सफीर अब्बास भी खुसूसी तौर पे आए, नहीं तो रीमा तो 100% गुलाम हैदर भाई के साथ आएगी, और कुछ लीगल एक्सपर्ट की टीम भी जिनकी तैयारियां बिल्कुल अब जारी है, और जैसे ही वहां से बुलावा आएगा मोमिन मलिक साहब की तरफ से तो इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई, तो जैसे ही नेवता आएगा भारत की साइड से तो गुलाम हैदर भाई बिल्कुल रीमा को साथ लेकर भारत जाएंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जो 27 मई की डेट आई है उसके बाद 1 महीना और इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर इस जो है इस केस का खत्म हो जाएगा, और हम भी जो है सुकून से बिल्कुल बैठ जाएंगे। दोस्तों जिस तरीके से हम लोग और आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं ये बहुत काबिल सताइश है, और आपने सुना होगा कि मोमिन मलिक साहब ने बिलखुसूस जो यूट्यूबर हमारे बहन भाई हैं, जो भारतीय हैं, जो पाकिस्तानी हैं, और जहाँ से भी जो गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि गुलाम हैदर भाई के जो वकील है मोमिन मलिक साहब, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से यूट्यूबर हजरात ने आवाज़ उठाई और इस केस में जान डाली और इस केस को पूरी दुनिया के सामने किया,
तो ये मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोमिन मलिक साहब ने जो 27 मई का पहली डेट आई कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने खुसूसी तौर पर यूट्यूबर हजरात बहन भाइयों को खुशखबरी दी कि ये खुशखबरी इस तरीके से सीमा को भी खतरा है, अगर कहते हैं सचिन को भी खतरा है, तो इस तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों को भी खतरा है। क्योंकि दोस्तों अब जिस तरीके से दो कौमों दो मजहबों के दरमियान लड़ाई तफरका फैलाना चाहती है, तो दोस्तों इसकी जान को तो खतरा है ही है। तो दोस्तों जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे बाहर आते जाते हैं इनकी भी जान को खतरा है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी साहब से, योगी जी साहब से, कि बिलखुसूस गुलाम हैदर भाई को बच्चों को फिलफोर इससे अलग करके शेल्टर में भेजा जाए, उनको सेफ्टी इनको बच्चों को दी जाए। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये कर रही है इसकी जो है ना बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कानून के मुताबिक पुलिस भी जल्द से जल्द एक्शन में आए और इसके खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि इसको प्रोटेक्ट करे कि जिस तरीके से पुलिस को अब तक प्रोटेक्ट कर रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।